नेक्स्ट है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लिबरल लीडर्स में से एक हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी लीडर्स हुए हैं उनमें से एक लिबरल लीडर उभर कर आए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है कब? 1905 में। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है एम जी रनाडे की हेल्प से। एम जी रनाडे की हेल्प से द एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। और जो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसका मेन एम था कि वो नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करें, नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करें किसके लिए? इंडिया की सर्विस के लिए। टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, और वो हर तरीके से मतलब इंडियंस के फेवर में जो चीज़ें थी उनको प्रमोट करना चाहते थे। एंड टू प्रिपेयर अ कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स, और एक कैडर तैयार करना चाहते थे सेल्फलेस वर्कर्स का, who were to devote their lives to the cause of the country in a religious spirit। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोग सेल्फलेस वर्कर्स तैयार किए जाएं जो अपनी मतलब कंट्री के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ तक डिवोट करने के लिए तैयार हों रिलीजियस स्पिरिट के साथ। इन 1911 द हितवादा बिगेन टू बी पब्लिश्ड, हितवादा बिगेन टू बी पब्लिश्ड टू प्रोजेक्ट द व्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो 1911 में उनके द्वारा हितवादा चलाया गया है। 1911 में हितवादा जो है उनकी क्रिएशन, ये जो पब्लिश करनी स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन द व्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। और ये जो भी सोसाइटी पर व्यूज़ होते थे वो अपने इसमें हितवादा के थ्रू पब्लिश करते थे। द सोसाइटी क्लोज टू रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो इस सोसाइटी को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऐसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से जो दूर रहना चाहते थे उनको, मतलब एक तरह से वो सोसाइटी का जो सुधार हो रहे हैं, जो भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में एक्नॉलेज करते थे। आफ्टर गोखलेज डेथ श्रीनिवास शास्त्री टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्टार्ट की गई। जब गोपाल कृष्ण गोखले जी की 1815 में डेथ हो जाती है तो जो श्रीनिवास शास्त्री हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर कार्यभार संभाला, श्रीनिवास शास्त्री। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में गोपाल कृष्ण गोखले जी के बाद जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं श्रीनिवास शास्त्री। द सोसाइटी स्टिल कंटिन्यूज टू फंक्शन दो shrunken बेस। अब सोसाइटी फिर भी अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, बेशक उसका बेस जो था वो श्रंक हो चुका था, सिकुड़ चुका था एक तरीके से एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उनका बेस था वो थोड़ा कम हो चुका है पहले से, लेकिन सोसाइटी के फंक्शन फिर भी जारी रहते हैं। इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और जो सोसाइटी है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में आश्रम प्रोवाइड करने के लिए, टाइप ऑफ स्कूल्स फॉर ट्राइबल गर्ल्स, जो आश्रम प्रोवाइड करने के लिए भी इन्होंने काम किया है। जो आश्रम होते थे ये एक तरह से स्कूल्स का टाइप थे ट्राइबल गर्ल्स के लिए। बालवाड़ीज एट मैनी प्लेसेस, उन्होंने बालवाड़ीज भी चलाई हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बालवाड़ीज का भी निर्माण किया है बहुत सारी जगहों पर। तो इन्होंने मतलब एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने। तो इसमें दो लोगों के नाम आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक नाम, ठीक है, और गोखले की डेथ के बाद जो ये श्रीनिवास शास्त्री जी ने कार्यभार संभाला है। और जो ये स्थापना इसकी एम जी रनाडे जी की हेल्प से की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो हितवादा 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्टार्ट किया गया था पब्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सोशल सर्विस लीग। अभी के लिए इतना ही।